हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 5 तक 100 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 5 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 6 में हम 101 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101। दो बीज गणितीय व्यंजकों x तथा y का में से व ले से क्रमशः a तथा b है। यदि a प्लस बी बराबर x प्लस वाई हो तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें दो बीजगणितीय व्यंजक दिए गए हैं x और y, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास नंबर हैं। यहाँ पर हमें पहला नंबर दिया गया है x और दूसरा नंबर दिया गया है y। इन x और y का जो में से दिया गया है वो हमको a दिया गया है और ले से दिया गया है b। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। फर्स्ट की जगह आ जाएगा x, सेकंड की जगह आ जाएगा y, एलसीएम हमको दे रखा है b और एचसीएफ दे रखा है a। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी ए बी के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन की दूसरी लाइन में हमको दिया गया है a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। तो अब हम इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का मान। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन है a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, हम यहाँ पर इनका होल क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब हम यहाँ पर इनका होल क्यूब ओपन कर देते हैं। तो देखिए जब हम a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसी तरह से जब हम x प्लस वाई का होल क्यूब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यूज को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम बराबर से पहले की जो वैल्यूज हैं उनको चेंज कर लेते हैं। बराबर से पहले जो हमारे पास है वो है a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ये जो 3ab है यहाँ पर ab की जगह एक्स वाई रख लेते हैं, क्योंकि अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो हमने निकाला है एक्स वाई बराबर ab। तो हम ab की जगह एक्स वाई रख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट a प्लस बी। अब देखिए अगर आप ऊपर की दूसरी लाइन देखेंगे एक्स वाई बराबर ए बी के नीचे वाली, वहां पर a प्लस बी बराबर है एक्स प्लस वाई, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a प्लस बी की जगह x प्लस वाई को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, और ये बराबर है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। अब देखिए अगर आप दोनों साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई ये आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। तो जब ये कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। यहाँ पर हमसे a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 की मान ही पूछा था, तो ये हमने निकाल लिया है। तो ये हमारे पास आया है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102। दो संख्याओं के में से व ले से क्रम से 44 तथा 264 हैं। यदि पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं का में से और ले से दिया गया है 44 और 264। इसके अलावा हमें जो पहली संख्या दी गई है उसके बारे में हमसे कहा गया है कि 2 से भाग देने पर भागफल 44 है। अब देखिए अगर 2 से भाग देने पर भागफल 44 आ रहा है, इसका मतलब संख्या हमारे पास 88 है, क्योंकि अगर हम 88 को 2 से भाग देंगे तभी भागफल हमारे पास 44 आएगा। तो यहाँ पर हमें पहली संख्या सीधी सीधी 88 ना दे करके उसके बारे में ये कहा गया है कि 2 से भाग देने पर भागफल 44 है। तो यहाँ पर हम संख्या ले लेंगे 88। तो यहाँ पर पहली संख्या आ गई 88।
अब देखिए हमारे पास पहली संख्या आ चुकी है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। एलसीएम हमारे पास है और एचसीएफ हमारे पास है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। फर्स्ट नंबर की जगह आ जाएगा 88, सेकंड नंबर को इसी तरह रखेंगे, एलसीएम की जगह आ जाएगा 264 और एचसीएफ की जगह आ जाएगा 44। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा 132। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103। तीन व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो जाए। यहाँ पर देखिए हमें तीन व्यक्ति दिए गए हैं जिनके कदमों की लंबाई है 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें इन तीनों के लिए एक ऐसी दूरी ज्ञात करनी है जिससे दूरी इनके पूरे कदमों में पूरी हो जाए। इसको आप सिंपल तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति एक कदम में 2 मीटर चलता है और दूसरा व्यक्ति 3 मीटर चलता है। तो यहाँ पर अगर हमें एक ऐसी दूरी ज्ञात करनी हो ताकि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो जाए, तो यहाँ पर हम दूरी को 6 मीटर ले लेंगे। अगर हम दूरी को 6 मीटर ले लेंगे तो पहला वाला व्यक्ति जो एक कदम में 2 मीटर चल रहा है वो 3 कदम चल करके 6 मीटर पर पहुंच जाएगा, और दूसरा व्यक्ति जो एक कदम में 3 मीटर चल रहा है वह 2 कदम चल करके 6 मीटर पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 मीटर और 3 मीटर का एलसीएम निकाल करके दूरी निकाल ली है। इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें जो कदमों की लंबाई दी गई है 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें इन सभी का एलसीएम निकाल करके वो दूरी निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 63, 70 और 77। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63, 35 और 77। इसको अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, 35 और 77। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 35 और 77। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 7 और 77। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 11 है। इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। इन सभी की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास दूरी आ जाएगी 6930। यहाँ पर हमने जो कदम लिए थे ये सेंटीमीटर में थे, तो ये दूरी भी हमारी सेंटीमीटर में ही आएगी। तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी 6930 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। इस तरह का देखिए जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम उसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमसे अधिकतम संख्या पूछी है, तो हम ऑप्शन में सबसे बड़ी वाली संख्या से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमें ऑप्शन डी में दी गई है 40। अब देखिए अगर हमारे पास संख्या 40 है तो हम 40 से 200 और 320 दोनों को ही डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 320 को अगर आप 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही संख्या 40 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो यानी कि ये हमारे पास अधिकतम संख्या है, तो ये ही हमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105। 84 गणित, 90 भौतिकी तथा 120 रसायन की किताबों को विषयवार तरीके से स्टैकों में लगाना है। प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टैकों की ऊंचाई बराबर हो। यहाँ पर देखिए हमें प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर रखनी है। अगर हमें प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर रखनी है तो प्रत्येक स्टैक में बराबर किताबें होनी चाहिए। अब अगर बराबर किताबें होनी चाहिए तो यहाँ पर हमें जो किताबें दी गई हैं गणित, भौतिकी और रसायन की, हमें यहाँ पर इनका HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 84, 90 और 120 का HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 84, 90 और 120। 90 और 84 का अगर आप अंतर देखेंगे तो अंतर आ जाएगा 6 का।
इसी तरह से अगर आप 120 और 90 का अंतर देखेंगे तो अंतर आ जाएगा 30 का। इसके बाद अगर आप 30 और 6 का अंतर निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा 24 का। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहली वाली लाइन है जिसमें 84, 90 और 120 लिखा गया है, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो इसके बाद जो हमने तीन संख्याएं निकाली हैं वो निकाली है 6, 30 और 24। अब देखिए हमें निकालना है HCF। तो यहाँ पर जो HCF होगा वो 6 से बड़ा नहीं होगा। 6 से बड़ा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए पहली लाइन में जो लिखा गया है 84 और 90, इनका अंतर 6 आया है। तो अगर अंतर 6 है तो HCF हमारा 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए अगर आप HCF 6 से बड़ा ले लेंगे, मान लीजिए आपने 7 ले लिया, तो अगर आप 84 में 7 जोड़ेंगे तो 90, 91 आ जाएगा, जबकि हमें 90 लेकर के आना है। तो यहाँ पर जो हमारा HCF है वो 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा HCF 6 से बड़ा नहीं हो सकता है तो या तो हमारा HCF 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी 6 दे रखा है। इससे छोटा हमें कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक स्टैक में 6 किताबें होंगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 729 तथा 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचे। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक संख्या है जिससे हम 729 को भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है और 901 को भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है। तो देखिए अगर हम 729 को भाग दे रहे हैं और 9 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 729 में से 9 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। तो 720 ऐसी संख्या होगी जो पूरी पूरी डिवाइड होगी। इसी तरह से जब हम 901 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। तो अगर हम 901 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 896। तो 896 ऐसी संख्या होगी जो पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 720 और 896 ऐसी संख्या है जो उस अधिकतम संख्या से पूरी पूरी डिवाइड होंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 720 और 896 का HCF निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम 896 में से 720 को घटाते हैं तो अंतर आ जाता है 176। तो यहाँ पर देखिए या तो HCF 176 होगा या 176 का कोई फैक्टर होगा। अब यहाँ पर देखिए जो HCF है वो 176 तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कोई भी ऑप्शन 176 नहीं है। तो यहाँ पर हम 176 से 720 या 896 को डिवाइड करके नहीं देखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, वन बाई वन सभी ऑप्शंस को लेंगे और उससे 176 को डिवाइड करेंगे। जिस ऑप्शन से 176 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही हमारी अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर हम 176 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमको दिया गया है 15। देखिए जब भी किसी संख्या के जो यूनिट डिजिट है उस पर अगर 5 होता है तो जब हम उससे किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो या तो बाद में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 30 होता तो 30 के बाद में 0 है तो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 176 के बाद में है 6। तो यहाँ पर ये 15 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसको आप यूनिट डिजिट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 से इसको डिवाइड करके नहीं देखेंगे। अब आता है ऑप्शन बी 16। 16 से अगर आप 176 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर 11 बार डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए 16 की अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। 160 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 176। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें अधिकतम संख्या बतानी है तो हम क्या करते हैं, इसके आगे भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर आप इसको 19 से डिवाइड करके देखेंगे तो 19 के अगर आप 9 से गुणा करते हैं तो आता है 171। ये यहाँ पर है 176। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है 20। अब देखिए 20 का जो यूनिट डिजिट है वो है 0। तो अगर हम 20 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। जबकि 176 का जो यूनिट डिजिट है वो है 6। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 16 ऐसी संख्या आई है जो 176 को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। अगर 176 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ पर 720 और 896 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 720 और 896 अगर पूरे पूरे डिवाइड हैं तो 729 को भाग देने पर 9 शेष बच जाएगा और 901 को भाग देने पर 5 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107,
तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका में से 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया हुआ होता है तो वो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होती है। यहाँ पर अगर तीन संख्याएं हैं तो हम सी भी उसमें ऐड कर लेंगे। अब इसके अलावा हमें में से दिया गया है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी एच सी एफ गुणा ए। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी एच सी एफ गुणा बी। इसी तरह से तीसरी संख्या आ जाएगी एच सी एफ गुणा सी। तो यहाँ पर हम तीनों संख्याओं को आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीन संख्याएं निकाल लेते हैं। पहली संख्या आ जाएगी एच सी एफ गुणा ए। एच सी एफ है 12 और ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा 1 यानी कि 12। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी एच सी एफ गुणा बी, यानी कि एच सी एफ की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा 2 यानी कि 24। इसी तरह से तीसरी संख्या आ जाएगी एच सी एफ गुणा सी। एच सी एफ की वैल्यू है 12 और सी की संख्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा 3 यानी कि 36। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ गई 12, 24 और 36। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका में से z है तो उनका लैसे क्या होगा। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर हमें दो संख्याओं का अनुपात या तीन संख्याओं का अनुपात या चार संख्या या कितनी भी संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, इसके अलावा हमें उनका में से दिया गया हो और हमसे उनका लैसे पूछे, तो हमें क्या करना है, संख्याओं के जो अनुपात दिए गए हैं उन सभी की गुणा करनी है और में से की गुणा करनी है, तो हमारे पास लैसे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हमें गुणा करनी हो तो अगर हम अनुपात की गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, और उसमें अगर हम में से की गुणा करेंगे तो हमारे पास लेस आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जितने भी अनुपात और में से है इन सभी की गुणा कर देनी है। ये तो है इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब आप इसका बेसिक भी जान लीजिए कि ये किस तरीके से आता है। देखिए अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया गया है, इसका मतलब हमें ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं, इसके अलावा हमें उनका में से दिया गया है, तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को आराम से निकाल सकते हैं। पहली संख्या हो जाएगी हमारी एच सी एफ गुणा ए। यहाँ पर एच सी एफ की जगह आ जाएगा z और a की जगह आ जाएगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा z गुणा x यानी कि zx। इसी तरह से जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो वो आ जाएगी एच सी एफ गुणा b। एच सी एफ की जगह आ जाएगा z और b की जगह आ जाएगा y, तो यहाँ पर दूसरी संख्या आ जाएगी z गुणा y यानी कि zy। अब देखिए हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी हैं, अब हमें इनका लैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। दोनों संख्याएं आ जाएंगी जेड एक्स कोमा जेड वाई। अब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z कोमा जेड वाई। फिर हम इसको y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z z। फिर हम इसको z से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या आया, हमारे पास आया x गुणा वाई गुणा z। इन तीनों की गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये है इसका बेसिक। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, इन सभी की गुणा कर देनी है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109। दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का में से तथा लैसे क्रम से 2 तथा 84 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याएं दी गई हैं, धनात्मक हैं और सम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी जो सम संख्या होगी लगातार वो हो जाएगी हमारे पास x प्लस 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो संख्याएं आ जाएंगी वो आ जाएंगी x कोमा एक्स प्लस 2। अब देखिए इन संख्याओं का में से दिया गया है 2 और ले से दिया गया है 84। अब हमसे इन संख्याओं का योग पूछा है, तो यहाँ पर हम पहले इन संख्याओं को निकाल लेते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एच सी एफ। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुणा एच सी एफ। फर्स्ट की जगह आ जाएगा एक्स, सेकेंड की जगह आ जाएगा एक्स प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा एलसीएम की जगह आ जाएगा 84 और एच सी एफ की जगह आ जाएगा 2। अब देखिए बराबर से पहले जो x गुणा एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर हम x की गुणा नहीं कर रहे हैं
x की गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर हम x की अंदर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर हमको वो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको द्विघात समीकरण नहीं बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यूज को अपनी तरफ से पुट करके देखेंगे, जो भी वैल्यू हमारी सही हो जाएगी हम उसी को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, x ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर 84 और 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 168। अब यहाँ पर देखिए हमें ये करना है, x की वैल्यूज को पुट करके देखना है। हम यहाँ पर शुरू में ही x बराबर 10 रख करके देखते हैं। हम जब x बराबर 10 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 10 प्लस 2 यानी कि 12। तो यहाँ पर हमें 10 और 12 की गुणा करनी है। 10 और 12 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, जबकि हमारा आना चाहिए 168। तो यहाँ पर ये हमारा सही नहीं है। अब हम देखेंगे x बराबर 11। जब हम x बराबर 11 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 प्लस 2 यानी कि 13। 11 और 13 की गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा, जबकि हमारा 168 आना है। तो हम x बराबर 11 भी नहीं लेंगे। अब हम लेंगे x बराबर 12। x बराबर 12 लेंगे तो x की जगह आ जाएगा 12 और x प्लस 2 की जगह आ जाएगा 14। 12 और 14 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 168 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमारी 12 है। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 12। अब देखिए अगर x बराबर 12 आया है और x हमने पहली संख्या मानी है, तो पहली संख्या तो हमारे पास 12 आ गई, लेकिन दूसरी संख्या है हमारी x प्लस 2। तो 12 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी 14। अब हमसे पूछा है संख्याओं का योग, तो देखिए हमारे पास संख्याओं का योग आ जाएगा 12 प्लस 14 यानी कि 26। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110, यदि p बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 5, q बराबर 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7 है, तो p तथा q का में से ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे में से या HCF पूछा है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी दोनों संख्याओं में कॉमन होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम p की बात करें तो p में हमको 2 की पावर दी गई है 3। इसके बाद अगर हम q में देखें तो q में 2 की पावर दी गई है 5। तो यहाँ पर देखिए जो कम पावर है वही कॉमन हो सकती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 कम है तो वो हमारी कॉमन हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं HCF बराबर 2 की पावर 3। इसके बाद अगर आप P में देखेंगे तो 3 की पावर हमको दी गई है 10। और अगर आप Q में देखेंगे तो 3 हमें अकेला दिया गया है। यहाँ पर 3 की पावर 1 होगी, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 3। तो यहाँ पर देखिए जो कम पावर है वो 1 है। तो यहाँ पर हम अकेले 3 को और ले लेंगे। तो HCF में 3 की गुणा और कर लेते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप P में देखेंगे तो हमें 5 और दिया गया है, लेकिन अगर आप Q में देखेंगे तो Q में 5 नहीं है। तो हम 5 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें दोनों में कॉमन देखना है। इसके बाद अगर आप Q में देखेंगे तो Q में हमको 7 दिया गया है, लेकिन P में 7 दिया गया नहीं है, तो हम 7 को भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकल कर गए वो 2 की पावर 3 गुणा 3 ही निकल कर गए हैं। तो ये ही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में हमको पलट करके दिया गया है 3 गुणा 2 की पावर 3। तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111 है, एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 हो जाती है। यदि उनके अंश तथा हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़े जाते हैं तो यह 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का लसागु ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक भिन्न दी गई है और इस भिन्न के अंश और हर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी तरफ से एक भिन्न मान लेते हैं। हम यहाँ पर भिन्न मान लेते हैं x/y। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमसे कहा गया है अंश में से 4 घटाने पर, तो x में से 4 घटा देंगे, हर में 1 जोड़ना है तो y में 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4/y प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 1/6 के। यहाँ पर जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो हमारे पास y प्लस 1 बराबर आ जाएगा 6 ब्रैकेट x माइनस 4। यहाँ पर हम इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे हमसे दूसरी कंडीशन में कहा गया है, यदि उनके अंश तथा हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़े जाते हैं तो यह 1/3 हो जाती है।
तो देखिए इस बार हमें क्या करना है, x में 2 ऐड करना है और y में 1 ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2 बटे वाई प्लस 1 बराबर 1/3। यहाँ पर भी हम त्रिज्यीय गुणा करेंगे तो यहाँ से y प्लस 1 बराबर आ जाएगा 3 ब्रैकेट x प्लस 2। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो दोनों में ही बराबर से पहले y प्लस 1 है। तो यहाँ पर अगर y प्लस 1 शुरू में दिया गया है तो इसमें जो बराबर के बाद वाली वैल्यूज हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6 ब्रैकेट x माइनस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x प्लस 2। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 10। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि अंश की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है। तो या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास y प्लस 1 बराबर 3 ब्रैकेट x प्लस 2। अब यहाँ पर हम x बराबर 10 रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 1 बराबर 3 ब्रैकेट 10 प्लस 2। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 35। अब देखिए हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर भिन्न निकाल सकते हैं। भिन्न है हमारी x अपॉन वाई। x की वैल्यू आ जाएगी 10 और y की वैल्यू आ जाएगी 35। 10 और 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पर x अपॉन वाई की वैल्यू हो गई 2/7। अब यहाँ पर हमसे पूछा है अंश और हर का लैसे। तो यहाँ पर हमें 2 और 7 का लैसे निकालना है। अब देखिए 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका लेसन निकालने के लिए इन दोनों की ही गुणा कर देनी है। तो यहाँ पर जब हम 2 और 7 की गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 14। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112 है 2/3, 4/5 और 6/7 का में से क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमें 3 भिन्न दी गई हैं और हमसे इनका में से पूछा है। मैंने आपसे बताया है जब भी हमें भिन्न दी जाती है और अगर हमसे उनका में से पूछा है तो हमें अंश का में से निकालना होता है और हर का लैसे निकालना होता है। तो यहाँ पर हम अंश का लैसे निकालेंगे और हर का में से निकालेंगे। अंश है हमारे पास 2, 4 और 6। तो यहाँ पर अगर हम 2, 4 और 6 का HCF देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसको आप सिंपली निकाल सकते हैं। और अगर हम 3, 4 और 7 जो कि हमारा हर है, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 3, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों की ही गुणा करनी है। तो यहाँ पर जब हम 3, 5 और 7 की गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 105। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास HCF और LCM दोनों आ चुके हैं। तो अब हम इस भिन्न का HCF निकाल सकते हैं। भिन्न का HCF आ जाएगा 2/105। HCF हमारा ऊपर आ जाएगा और LCM आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113 है एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोन दूध और 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह इन दूधों को कैन में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो और दो प्रकार के दूधों को एक कैन में वह मिलाता भी नहीं है, तो कैनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए एक दूध विक्रेता के पास 3 प्रकार के दूध हैं। 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। अब यहाँ पर देखिए वह इन दूधों को पैक करना चाहता है, लेकिन इस प्रकार पैक करना चाहता है कि उसका दूध बचे भी ना और दो दूध उसको मिलाने भी ना पड़े। जैसे यहाँ पर आप इसको समझिए, जैसे मान लीजिए उसके पास दो प्रकार के दूध ले लीजिए, 21 लीटर गाय का दूध और 42 लीटर टोंड दूध। अब मान लीजिए आप उसको 10 लीटर की कैन दे देंगे तो क्या होगा। अगर उसके पास 10 लीटर की कैन है तो वह जो गाय का दूध है वह दो कैन में 20 लीटर ही पैक कर पाएगा, तो उसका 1 लीटर बच जाएगा। इसी तरह से जो टोंड दूध है 42 लीटर, वह 4 कैन में 40 लीटर पैक कर पाएगा, 2 लीटर उसका ये बच जाएगा। तो वह ये चाहता है कि उसका दूध भी ना बचे और दो प्रकार के दूध उसे मिलाने भी ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमें दूध दिया गया है 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर, इसका हमें HCF निकालना है। तो देखिए अगर आप 21, 42 और 63 का HCF देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली ये 21 के मल्टीपल हैं सभी, तो यहाँ पर HCF आ जाएगा 21। अब देखिए अगर HCF 21 आया है तो यहाँ पर हमें जो कैन लेनी है वो 21 लीटर की लेनी है।
अब हमसे पूछिए कैनों की संख्या। तो देखिए हम कैनों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर गाय का दूध है 21 लीटर और हमने कैन भी 21 लीटर की ली है। तो एक कैन तो हमें गाय के दूध को पैक करने के लिए चाहिए। इसके बाद 42 लीटर है टोंड दूध। अब हमारे पास कैन है 21 लीटर की, तो यहाँ पर 2 कैन चाहिए टोंड दूध को पैक करने के लिए, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे। इसके बाद 63 लीटर है डबल टोंड दूध। अब हमारे पास कैन है 21 लीटर की, तो यहाँ पर 3 कैन चाहिए डबल टोंड दूध को पैक करने के लिए, तो यहाँ पर हम 3 को और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कैनों की संख्या आ जाएगी टोटल 6। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का लसाअ बड़ी संख्या का 2 गुना है, छोटी संख्या तथा मैसे का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में देखिए शुरू में ही हमसे कहा गया है दो धनात्मक पूर्णांकों। यहाँ पर हमें दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम दो धनात्मक पूर्णांक अपनी तरफ से मान लेते हैं। हम यहाँ पर पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं y। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है दो धनात्मक पूर्णांकों का लसाअ बड़ी संख्या का 2 गुना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये संख्याएं हैं x और y, इसमें हमें एक बड़ी लेनी है और दूसरी छोटी लेनी है। तो यहाँ पर हम x को बड़ा ले लेते हैं और y को छोटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर x बड़ा है तो हमसे कहा गया है लसाअ बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 2x के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है छोटी संख्या तथा मैसे का अंतर 4 है। अब यहाँ पर देखिए आप इसको समझिए। देखिए जब भी हमें दो संख्याओं का मैसे दिया जाता है तो वो या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या छोटी संख्या से छोटा होता है। कभी भी HCF छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 4। तो यहाँ पर इनका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2। और यहाँ पर अगर आप छोटी संख्या देखेंगे तो छोटी संख्या भी 2 है। या यहाँ पर आप छोटी संख्या को 2 और बड़ी संख्या को 100 भी ले लेंगे तो भी HCF कितना आएगा? HCF 2 ही आएगा। और छोटी संख्या कितनी आएगी? छोटी संख्या भी 2 ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटी संख्या और HCF दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले, यहाँ पर पहली संख्या को 6 ले लीजिए और दूसरी संख्या को 9 ले लीजिए, तो यहाँ पर अब HCF कितना आएगा? अब HCF आ जाएगा 3। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटी संख्या तो 6 है लेकिन HCF 3 है। तो यहाँ पर इस बार HCF छोटी संख्या से छोटा है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा HCF होता है वो या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अब यहाँ पर अगर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटी संख्या तथा मैसे का अंतर 4 है, इसका मतलब ये है कि हमें छोटी संख्या में से मैसे को घटाना है और उसको 4 के बराबर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस एच सी एफ बराबर 4। यहाँ से एच सी एफ बराबर आ जाएगा y माइनस 4। अब देखिए हमारे पास दोनों संख्याएं हैं x और y। इसके अलावा एलसीएम आ चुका है 2x और एच सी एफ आ चुका है y माइनस 4। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एच सी एफ। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर की जगह आ जाएगा x, सेकेंड नंबर की जगह आ जाएगा y, एलसीएम की जगह आ जाएगा 2x और HCF की जगह आ जाएगा y माइनस 4। यहाँ पर x से x कट हो जाएगा, बराबर के बाद हमारे पास 2 ब्रैकेट y माइनस 4 रह जाएगा। 2 की हम अंदर गुणा कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y बराबर 2y माइनस 8। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। अब y हमने ली थी छोटी संख्या और क्वेश्चन में हमसे छोटी संख्या ही पूछी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आई है 8 और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115 है। a कोमा बी का में से 12 है तथा a और b धनात्मक पूर्णांक हैं। a बड़ा है b से और b बड़ा है 12 से, तो a और b का न्यूनतम मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में हमको a की वैल्यू दी गई है 12 और b की वैल्यू दी गई है 24। अब देखिए हमें जो दूसरी लाइन में कंडीशन दी गई है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 12, यहाँ पर a बड़ा होना चाहिए b से। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 24, तो यहाँ पर a की वैल्यू छोटी दे रखी है b से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे।
अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमको ए की वैल्यू दी गई है 24 और बी की वैल्यू दी गई है 12। अब देखिए हम फिर से अपनी कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन है हमारी कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो ऑप्शन बी में ए की वैल्यू है 24 और बी की वैल्यू है 12। तो यहाँ पर ए की वैल्यू बड़ी हो रही है बी से। लेकिन हमें दूसरी कंडीशन दी गई है बी बड़ा होना चाहिए 12 से। लेकिन यहाँ पर जो हमें ऑप्शन बी है इसमें बी की वैल्यू 12 के बराबर है, 12 से बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ए की वैल्यू है 24 और बी की वैल्यू है 36। तो अब हम फिर से अपनी कंडीशन देखेंगे। कंडीशन है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, लेकिन यहाँ पर ए छोटा हो रहा है बी से, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ए की वैल्यू है 36 और बी की वैल्यू है 24। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से दोनों कंडीशन चेक करेंगे। ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो यहाँ पर ए बड़ा है बी से। दूसरी कंडीशन है बी की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू है 24, तो ये भी हमारी बड़ी हो रही है। इसके अलावा जो हमें पहली लाइन में कहा गया है ए और बी का में से है 12, तो यहाँ पर अगर आप 36 और 24 का में से निकालेंगे तो वो हमारा 12 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हमारी कंडीशन जो हमको दूसरी लाइन में दी गई है इसमें अगर ये कह देता कि बी या तो 12 से बड़ा हो या 12 के बराबर बराबर हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया है कि बी बड़ा ही होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया, फिर हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कंडीशन में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116 है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसागु ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो सह अभाज्य संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ये हमको दिए गए हैं। प्राइम नंबर का मतलब है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे होती हैं हमारे 3 और 5, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हमें दो इस तरह की संख्याएं दी गई हैं और हमें इन संख्याओं का गुणनफल तो दिया गया है 117 और इनका लसागु पूछा है। तो देखिए अगर हमारे प्राइम नंबर हैं यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 3 और 5 आप दो प्राइम नंबर ले लीजिए, तो अगर आपसे इनका HCF पूछा जाएगा तो HCF कितना आएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइम नंबर है इनका HCF है 1, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, LCM गुणा HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पर LCM हमें निकालना है तो LCM को ऐसे ही रखेंगे, HCF की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। हमें यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 117, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड की जगह आ जाएगा 117। यहाँ से हमारे पास LCM आ जाएगा 117 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117 है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका में से 12 है, तो इस तरह की संख्या के कितने संभावित जोड़े होंगे। इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले दो संख्याओं को ए बी की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर संख्याओं को ए बी की फॉर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें HCF दिया गया है 12, तो यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी HCF गुणा ए, यानी कि 12 गुणा ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ए। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी HCF गुणा बी, यानी कि 12 गुणा बी, ये आ जाएगी 12 बी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी हैं। पहली लाइन में हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 2160, तो यहाँ पर हम इन दोनों की गुणा करके इसे 2160 के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 12 A गुणा 12 B बराबर 2160। यहाँ से A गुणा B की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 15 के बराबर। अब देखिए हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को अपनी तरफ से रख करके बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 के बराबर। तो यहाँ पर पहला जोड़ा आ जाएगा 1,15 का। अब यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू को ले लेंगे 2 के बराबर, तो यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू दशमलव में आ जाएगी, तो हम उसको छोड़ देंगे। अब अगर हम ए की वैल्यू को ले लेंगे 3 के बराबर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जोड़ा आ जाएगा 3,5 का। इसके बाद अगर हम ए की वैल्यू को ले लेंगे 4 के बराबर, तो बी की वैल्यू फिर से दशमलव में आ जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद अगर हम ए की वैल्यू को 5 लेंगे तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले ही 3,5 का जोड़ा आ चुका है, तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो हम आगे इसको चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ही जोड़े आए हैं और हमसे जोड़ों की संख्या ही पूछी थी, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118। 5 घंटियां एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद वे पुनः साथ बजेंगी। इस तरह के भी देखिए हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमें अलग अलग घंटियों की टाइमिंग दी गई होती है, हम उनका एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम होता है उतने समय बाद वे पुनः एक साथ बजती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें अलग अलग टाइम दिए गए हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइमिंग आ जाएगी 6, 7, 8, 9 और 12। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 7, 4, 9 और 6। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 7, 2, 9 और 3। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 7, 1, 9 और 3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 7, 1, 3 और 1। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 7, 1, 1 और 1। इसको हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें सभी जगह 1, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 504। अब देखिए हमने जो टाइम लिया था 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, ये सारे सेकंड में थे। तो हमारा जो 504 ये एलसीएम आया है ये भी हमारा सेकंड में ही आएगा। तो 504 सेकंड बाद फिर से ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119। 2/3, 4/9 तथा 5/6 का लैसे क्या होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें तीन भिन्न दी गई हैं और हमसे इनका लैसे पूछा है। तो हमें यह करना है, अंश का तो लैसे निकालना है और हर का मैसे निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले अंश का लैसे निकाल लेते हैं। अंश हमारे पास तीनों भिन्न के आ जाएंगे, 2, 4 और 5। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 2, 4 और 5 का लैसे निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 20। इसके बाद हमारे पास जो हर है 3, 9 और 6, हमें इनका निकालना है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ निकालना है हमें 3, 9 और 6 का। 3, 9 और 6 का एचसीएफ 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है। तो हमारे पास ये जो तीन भिन्न है इनका लैसे आ चुका है। तो हमारे पास लैसे आया है, लैसे को ऊपर रखेंगे और मैसे को नीचे रखेंगे तो ये आ जाएगा 20/3। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचता हो। इस तरह के भी देखिए काफी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो संख्याएं दी गई हैं उनका एलसीएम निकाल करके जो हमें शेष बचाना होता है उसे हम एलसीएम में ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके उसमें दो ऐड करेंगे क्योंकि हमें दो शेष बचाना है। तो यहाँ पर हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं 6, 9, 12, 15 और 18। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 9, 6, 15 और 9। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 9, 3, 15 और 9। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 1, 5, 3। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 1, 1, 5, 1। इसको हम फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें सभी जगह 1, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180। अब देखिए 180 तो आया है एलसीएम, लेकिन हमें दो शेष बचाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें दो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या आ जाएगी 180 प्लस 2 यानी कि 182। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।